इस चित्रकथा के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों को कमतर आंका जाता है, लेकिन वे होते बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस चित्रकथा में सोनाली नाम की लड़की है और उसकी जो माँ है वो एक नौकरी वाली यानी कामकाजी महिला हैं, और उसके जो सहपाठी है हरमित, वो उसकी जो माँ है वो एक घरेलू महिला हैं। तो सोनाली अपने माँ को कहती हैं, माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? ऐसा सोनाली है अपनी माँ को कहती है। फिर सोनाली कहती है, वैसे जो उसका सहपाठी है हरमित, उसकी माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। तो सोनाली की माँ कहती है, सोनाली, तुम ऐसा क्यों कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है न, ये तो बस घर के काम हैं। ओहो, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। ये सोनाली और उसकी माँ है जो श्री सिंह के घर पर जाती है और कहती है, हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी जो पत्नी है वो कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो उनका पुत्र है हरमित कहता है, पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिलाएं हैं, कोई काम कहाँ करती हैं। तो जसप्रीत, जो सोनाली की माँ है, वो जसप्रीत है उसको कहती है, यदि ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। तो जसप्रीत कहती है, क्या बात है, ठीक है, कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। तो हरमित कहता है, वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। फिर अगली सुबह होती है, सुबह 7:30 बजे का समय है और हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। जसप्रीत, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ और जो आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। मंगला उनकी जो घरेलू काम करने वाली नौकरानी थी। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी, और हरमित को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करें। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। तो माँ ने इसके लिए पहले से ही उसको पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गया कि तुम तो हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो।
तुम क्या सोचते हो कि सुबह से घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमित, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात को खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनसे हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उसके काम के महत्व को है जो समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों को हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का वो काम करती थी, वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी है वो स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी है, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण है वो नहीं समझा जाता और मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों का स्वाभाविक है जो कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई है जो जरूरत नहीं है। समाज में इस कार्य को अधिक महत्व है, वो समाज भी इसको नहीं देता महत्व अधिक। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम है वो मंगला करती थी, जो उनकी है जो घरेलू काम में है मदद के लिए लगाई हुई थी, जो घरेलू नौकरानी थी। तो घर के बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में घरेलू काम के लिए उनको यह लगा लिया जाता है। तो वह बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाने का काम और छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए लड़के और लड़कियों को है जो काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी है जो कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन है वो सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी है जो चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले और उनसे सम्मानजनक है जो व्यवहार वो उनके साथ नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाले स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। ये मेलानी है, उसने अनुभव के बारे में बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था, और जो अमीर परिवार है वो 3 मंजिले भवन में रहता था। कहती है, मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए बार बार है जो चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। सुबह दिन 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हम एक प्याला चाय और 2 रुकी हुई रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी भी नहीं मिलती थी। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की है जो मांग करती थी। मैं चुपके से उनको एक रोटी है वो दे दी थी। खुद भी एक रोटी है कभी कभी है वो ले लेती थी। दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, और घर में है जो चप्पल तक नहीं पहन सकते थे, परंतु ठंड के मौसम में हमारे पैर है वो सूज जाते थे और मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी होना पड़ता था, अपमानित महसूस करती थी।
क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित है। इन कामों में बहुत शारीरिक श्रम है, वो लगता है, मेहनत लगती है पूरे दिन। काम घरेलू कार्य में भी है जो शारीरिक श्रम लगता है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाने का काम है। पानी लाने जाती है महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्टर सिर पर ढोने होते हैं। लकड़ियाँ वगैरह काटने जाती है और लेने जाती है, तो भारी गट्टर उठा के लेके आती है। तो कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने आदि कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने आदि की ज़रूरत होती है। तो बहुत से काम जैसे खाना बनाना है आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने है वो खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी थकाने वाला शारीरिक श्रम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। यानी जो मेहनत वाला काम है वो हमारा सोचना ऐसा होता है कि हम पुरुष ही जो ज़्यादा मेहनत वाला है वो काम करते हैं, और ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी है जो मेहनत वाला काम, शारीरिक श्रम वाला काम करती हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। जो इन कार्यों में लगने वाला घरेलू कार्य है, इसमें अपन जो समय लंबा हो जाता है उसको अपन ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो वास्तव में यदि स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घरेलू घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर पुरुषों से है जो अधिक कार्य महिलाएं करती हैं। निम्न दी गई तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो 1998 और 99 के हैं। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? यहाँ पर हरियाणा और तमिलनाडु है। दोनों स्थानों के जो स्त्री और पुरुषों के जो वैतनिक और अवैतनिक जो कार्यों के घंटे हैं उनको दर्शाया गया है। हरियाणा में स्त्रियों के वेतन सहित काम करने के घंटे हैं वो 23 घंटे हैं, और जो अवैतनिक घंटे हैं वो है 30 घंटे। कुल मिलाकर होते हैं 53 घंटे। फिर है, और वही जो तमिलनाडु में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे हैं वो 19 घंटे, और अवैतनिक घंटे हैं वो 35 है, और कुल मिलाकर 54 घंटे होते हैं। और अब है पुरुषों के जो वेतन सहित कार्य के घंटे हैं वो हरियाणा में 38 घंटे, और अवैतनिक जो घंटे हैं वो हरियाणा के हैं 2 घंटे। तो पुरुषों के 40 घंटे हो जाते हैं, 40। और जो तमिलनाडु है वहाँ पर वेतन सहित घंटे हैं, वेतन सहित पुरुषों के घंटे वो 40 घंटे, और अवैतनिक है वो 4 घंटे। ये कुल मिलाकर 44 घंटे होते हैं। तो महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है ना। ये एक व्यक्ति या परिवार की बात नहीं है, ये एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग बना हुआ है। इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे व्यक्तिगत या परिवार स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो समानता है, स्त्री पुरुषों को समान महत्व देना,
तो ये संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। वास्तव में देखें तो लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप में असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के काम देख कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां एवं बालवाड़ियां हैं जो खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रैश की सुविधा है जो देनी चाहिए। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा मिलती है उनको। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी है जो संभव हो सकेगा। ये मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे वो अध्ययन कर रहे हैं, इसको दिखाया गया है। ये सतत विकास का लक्ष्य है 5 जो लैंगिक समानता को दिखा रहा है। इसमें मैं हर कहीं मौजूद हूँ, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। इस प्रकार ये चित्र है दिखाई दे रहे हैं, सब में औरत के क्या क्या योगदान है इनको दिखाया गया है। और ये एक महिला है जो कितने अपने कितने रूपों के अंतर्गत कितने घरेलू कार्य करती है उसका एक चित्र है जो दिखाया गया है।